आज आप जोशी कॉलोनी में आए हैं नाला की समस्या को लेकर, क्या क्या समस्या है और किस तरह से इसका निदान होने की संभावना है? यहाँ पर रेलवे का है, एलएच चीनी मिल का है, सामने नगर पालिका पीलीभीत है, हमारी शहर विधानसभा है, गवनिया ग्राम पंचायत है और इसकी कॉलोनी है जोशी कॉलोनी। प्रधान जी बैठे हैं और हमारे हरि बहादुर आर्या जी, सभी लोग, बुजुर्ग चाचा साहब, हमारे सब लोग, जिन्होंने, चूँकि ये पिछले वर्ष से आप लोग बात रख रहे थे, ये प्रस्ताव कार्यक्रम गया था नाला निर्माण और पुलिया निर्माण का। कभी 100 साल पुराना कभी कुछ बना होगा तो उस समय रहा होगा ये सब जो भी है, लेकिन अब मेन समस्या ये है कि इस नाले के पूरे निर्माण को, यहाँ इसमें जो हम बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि अंदर अल्कोहल जा रहा हो, पूरा स्मेल आ रही है उसकी, तो प्रदूषण से भी लोग परेशान हैं। और अभी बारिश होगी तो हम पिछले बार का वीडियो देख रहे हैं, इस बार भी, कि पूरे कॉलोनी में 4 फीट पानी भर जाता है, लोग निकल नहीं पाते हैं। तो इसको संज्ञान लिया था, आप सबने जाके ज्ञापन भी दिया था माननीय पी प्रसाद जी को, सांसद महोदय को, और उसके आधार पर कुछ कार्य हुए भी थे। लेकिन ये नाला निर्माण का कार्य एक जो है उसका, और पुलिया, जो पुलिया भी आप देख के आए पीछे, वो पुलिया हमारी गौनिया फाटक से और वो महाडांडा रोड जाता है वहाँ से, और पूर्णपुर हाईवे बीच में वृद्धाश्रम तो हमारे बीजेपी कार्यालय को मिलता है रोड, वहाँ तक अभी माननीय जितेंद्र प्रसाद जी रोड स्वीकृत कराया, लगभग 80% बन भी गया है। तो पुलिया जो है उस पर निर्माण पुलिया जो है वो किसी वजह से स्वीकृति में रह गई, चाहे वो हमारे संबंधित जेईई की हो रही, या उन्हें लगा कि ये तो पुलिया जो पहले की बनी हुई है, होता ही है जहाँ पुलिया पहले की बनी होती है अगर वो क्षतिग्रस्त नहीं है तो वो तोड़ी नहीं जाती, कि उसका नुकसान है जन, उसका सरकार का और शासन जनरल में। लेकिन पुलिया टूटी नहीं थी, वो पुलिया जो बहुत सक्रिय है, यानी उस पर 3 फीट चौड़ी मुश्किल होगी, 2 फीट, और ये पानी आ रहा है उस दिनों में, आप बता रहे हैं, सब लोगों ने बताया, जैसा कि एप्लीकेशन बताया है जो माननीय केंद्रीय जितेंद्र प्रसाद जी को दिया एप्लीकेशन आप सब लोगों ने पहले, और उसे पत्राचार भी हुआ है, माननीय मंत्री संज्ञान भी ले रहे हैं। तो मेन जो है वो ये है कि वो पुलिया जो है चौड़ीकरण होनी है। तो अच्छा हुआ है वहाँ रोड बन रहा है, पेंटिंग नहीं हो पाया, सरकार को पैसा बचेगा। तो वहाँ पर अभी आशासी अभियंता महोदय राजेश चौधरी जी की क्रांति खंड पीरियड की वार्ता हुई, कल भी वार्ता हुई, तो अभी जेई साहब आए थे वहाँ पर, उन्होंने पूरा बात समझ लिया, बोले साहब अच्छा हुआ हमने पेंटिंग नहीं हो पाई अभी। और मैंने पुलिया इसलिए नहीं लिखी थी कार्ययोजना पहले कि साहब पुलिया हमें ठीक लगी, लेकिन उनके दिमाग में नहीं आया था, उन्हें जानकारी नहीं थी कि ये पुलिया, इसका पानी जो होने लगा एक कॉलोनी जा रहा है जोशी कॉलोनी का, खेतों का, और इन दिनों बरसात हो नहीं रही थी उस समय। लेकिन आप लोगों के अनुसार देखा गया मौके पर, जो हम दूसरे पॉइंट पर आए यहाँ पर, जहाँ से कॉलोनी गौनिया शुरू होती है, इसके उधर फैक्ट्री है और शहर है। अब आप बता रहे निरंजन को, अशोक कॉलोनी, तमाम कॉलोनी का नगर पालिका का पानी भी इसमें आता है। पानी आए बुरा नहीं है, पानी जहाँ होगा नाला रास्ता जाएगा ही, फैक्ट्री का भी आता है, जाएगा जहाँ रास्ता के, पानी कहावत है कि कहीं भी वो ठहरेगा रास्ता बना लेगा। तो पानी तो इस नाले निकल रहा है। अब हमारी इनकी मूल जो समस्या है वो ये है कि हम इस नाले को चौड़ा बन जाए और पक्का बन जाए, जिससे कि प्रदूषण जो हो रहा है वो ना हो और पानी के जलभराव को फैलाव ना हो। और जब वो पुलिया, यहाँ पतली पुलिया का काम चल जाएगा, तो यहाँ से तो आधा पानी है जो हम बैठे पुलिया पर, इधर केवल फैक्ट्री और 2-3 कॉलोनी का, शहर का। लेकिन आगे जाके इधर फिर पूरा बाढ़ का और ये कॉलोनी के खेतों को वही उसी पुलिया आगे जाके क्रॉस होता है गौनिया फाटक पे, तो वहाँ बहुत बड़ा रूप ले लेता है। तो वहाँ भी दिक्कत आ रही है, वो फड़िया चौड़ीकरण होगी और नाला निर्माण, जो आप लोग यही सब समझा सबने, यही अभी आपने स्थलीय देखा, स्थलीय निरीक्षण किया, तो वहाँ पे चारों तरफ कॉलोनी के पानी भरा हुआ है। हाँ बिल्कुल देखा, गन्ने की फसल खराब हो रही है, जो 2-4 थोड़ा बहुत खेत खाली हुए धान लगाने वो नहीं लगा पा रहे हैं, जबकि अभी असली बारिश आई नहीं, बाढ़ आई नहीं है। और यहाँ पर अलग बाढ़ पानी नहीं आता है, लोकल बारिश का ही है। वो अलग बात है कि जैसे बहुत बड़ा, जैसे पिछले बार 2-3 जाने बड़ा बार शहर पानी आ गया तो भले आ जाता हो, लेकिन ज़्यादा नहीं आता है। और तो उसके लिए जो है, जब ये नाला चौड़ा हो जाएगा और ये नाला सही हो जाएगा और आगे पुलिया जो है चौड़ी बन जाएगी, अभी उसके लिए करा है कि तत्काल अभी बुला के जैसे आपको कि वो बड़े वाले पाइप पर वैकल्पिक व्यवस्था करके 3 पाइप को चौड़ा बनाएंगे, 3 पाइप डाल के जो है वो उस पुलिया को बना देंगे चौड़ा,
तो जो पुलिया पहले से उसके बराबर उसे तोड़ेंगे नहीं, उससे पानी क्रॉस होगा और जल भराव हो रहा है उससे निपट जाएगा, उससे निपटेगा। ये मेरे ख्याल से समाधान हो जाएगा इसका भी। तो इस सीजन में लोगों को जो कम से कम पूरी लोकसभा क्षेत्र में कहीं जा रहे हैं, ऐसी ज्वलन समस्याएं तो हर 10 किलोमीटर में 35-40 साल पुरानी हमें मिल रही हैं। क्या कारण है? जिम्मेदार लोगों ने कहाँ ध्यान नहीं दिया हमें नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि चाहे आप मीडिया बंधु माध्यम से, चाहे हमारी जनता जो प्रधान उसके माध्यम से पत्र जाता है, संज्ञान में आता है, तो निश्चित तौर से जिस उम्मीद से माननीय जितेंद्र प्रसाद जी को बहुत बड़े मतों से जनता ने वोट देके जिताया, सांसद बनाया पीलीभीत बैड़ी का, माननीय जितेंद्र प्रसाद जी भी उस चीज़ का आभार व्यक्त करते लोगों का। और वो भी विकास के लिए खुद कहते हैं कि ये विकास के लिए हम कहीं पर जो संज्ञान में आ रहा है हम करेंगे, बड़े काम हो छोटे हों, छोटी समस्या भी कोई नहीं होती है, समस्या का समाधान समय से होना जरूरी है। तो अब कोशिश की जाती है, इतना ज़रूर है कि अभी 12-15 महीने हुए हैं, 35-40 साल पुराने विकास के बड़ा काम है सब जगह, तो निश्चित तौर से 35 महीने तो ज़रूर चाहिए होंगे। और ये 35 महीने नहीं होंगे तो 4 महीने बारिश निकल जाए, उसके बाद अगले वर्ष ये प्रस्ताव बन रहा है, DPR बन रही, इसे कहेंगे। तो ये नाला का जहाँ से बनेगा, कौन बनाएगा, वो कार्ययोजना में जाएगा और निश्चित बनेगा, क्योंकि जनता की ये एक कानूनी बात नहीं है, बहुत बड़ा इसका पानी आगे जाके बहुत दूर तक जाता है, पीछे भी, और इससे बीमारी फैल रही हैं। सरकार की नीतियों के विरुद्ध है ये। चीनी मिल वालों से बात होगी कि भाई आप नगर पालिका में नाला में छोड़ रहे पानी, आप टैक्स में दे रहे हो, आगे पानी आप टैक्स में जा रहा है, तो समन्वय समिति किसी विरोधाभास नहीं, तालमेल करके हमारे संगठन के अध्यक्ष जिलाध्यक्ष जी सबसे संगठन लोगों से, बड़ा मंडल अध्यक्ष हैं हमारे, तो संगठन लोगों से और जनता से ये संवाद करके, हमारे क्षेत्रीय विधायक गन्ना राज मंत्री जी हैं, तो सबसे संवाद करके ये तालमेल करके अधिकारियों से इसका समाधान निकाला है, कौन से किस विभाग से काम हो सकता है। तो कोशिश की जाएगी कि अस्थायी पुलिया बनने से अभी तत्काल उनने कहा है मैं साहब 1 सप्ताह में तैयार कर दूंगा। छोटे पाइप उन्हें पड़े थे, बड़े पाइप उन्हें ऑर्डर मंगाने हैं और ये बहुत ज़रूरी काम होगा। ये हमारे इस सदर विधानसभा का बड़ा गांव और ये जोशी का गौनिया गांव, इसमें कुछ समस्या ऐसी थी जिनको पिछले हमने 2 महीने पहले बड़ा गांव गए थे, माननीय जितेंद्र प्रसाद जी को मंडल अनिता कश्यप जी और लोगों ने ज्ञापन दिया था, वहाँ गए देखने थे, वहाँ कुछ काम शुरू भी हो गए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। ये इस एरिया का जब ये विकास हो जाएगा तो निश्चित तौर से, क्योंकि 10 कदम पे नगर पालिका इधर ये, तो लोगों को लगता है कि हम तो नरक में रह रहे हैं। तो हमारा प्रयास है ये कि हम जो हैं सहज एक ज़िंदगी के लिए, आप लोग यहाँ आए हैं पास में, दूर से आप लोग हैं, आप पहले से रह रहे हैं, आप पैतृक लोग हैं, खेती है, फसल भी अच्छी हो अन्नदाता की, खराब ना हो बाढ़ में, जल भराव में, और हमारे लोग भी ना बीमारी ना फैलें, ये चीज़ मेन महत्वपूर्ण है। और चूँकि हमारे गौनिया ग्राम पंचायत को हमारे संगठन के जिम्मेदार लोगों ने माननीय ज्ञापन दिया था नगर पालिका में शामिल कराने का, उस पर वो चूँकि टेक्निकल चीज़ है, उस पर जिलाधिकारी महोदय जो भी टेक्निकल लोग विभाग होंगे, समिति बैठेगी नगर पालिका और किसका, उसमें समन्वय समिति बैठेगी, उसमें अगर लगेगा कि जरूरी है शामिल करा जाएगा। और वरना जब ये गांव पूरा विकासकारी हो जाएंगे सब, तो इन लोगों को स्वतः लगने लगेगा कि हम नगर पालिका में ही रह रहे हैं, यहाँ लाइट की समस्या, यहाँ पर सड़कों की समस्या, यहाँ पर नाला की समस्या पानी निकास की अच्छी मिल रही है, तो आप स्वतः ही कहेंगे कि अब तो हम ग्राम पंचायत कागजों में है, लेकिन हम शहर की सुविधा मिल रही है। धन्यवाद। गांव में इस नाले से, इस नाले की जो समस्या है, सबसे बड़ी तो जल भराव की समस्या है। दूसरी चीज़, ये हमारे नगर से जब पानी आता है यहाँ पे और इधर बरसात हो जाती है, तो यहाँ पे पानी रुक जाता है, और रुकने की वजह से क्या होता है, कॉलोनी में भरने लगता है। तो शहर से या चीनी मिल से जो भी पानी आता है गंदा पानी होता है, जब आगे निकास नहीं होता है तो निकास ना होने की वजह से यहाँ भर जाता है, और वो पानी जो है हमारे नलों तक का पानी प्रदूषित हो जाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने अगर नल का पानी पीता है तो वो बीमार हो जाता है। अभी सरकारी कुछ लाइनें, पाइपलाइन वगैरह नहीं पड़ी है, यहाँ पे कुछ बिछ भी गई हैं और वो व्यवस्था चल रही है, लेकिन अगर व्यवस्था हो भी जाएगी तब भी सबको हर उसमें पानी का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन यह पानी की सबसे बड़ी समस्या है कि इस जल भराव से इतना बड़ा प्रदूषण होता है। अगर ये नाला बन जाएगा, ये पुलिया उलिया चौड़ी हो जाएगी,
तो नाला बनने से कम आधी समस्या, आधी नहीं मैं कहता हूँ 80% 90% समस्या हम लोगों की हल हो जाएगी। और जब पुलिया और नाला दोनों हो जाएंगे तो फिर ऐसी कोई समस्या होगी नहीं जो बीमारी फैले या जल भराव हो। तो ये सबसे बड़ी समस्या है हमारी इस नाले की और इन पुलियों की। ये समस्या हल हो जाए, मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को ज्ञापन दिया था और भाई साहब ने उस चीज़ को आगे बढ़ाया और आज हम जी साहब आए आज। हाँ जी साहब भी आए, उसको देख के गए, आश्वासन दे गए हैं कि हम आगे पुलिया का काम जो है थोड़ा बहुत अभी 7-8 दिन में कर देंगे। बाकी नाले की जो व्यवस्था है जैसा आप बता रहे हैं वैसा आगे की व्यवस्था जो हमारे शासन के द्वारा जो हो सकेगी हम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।